नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं देवेंद्र प्रसाद एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के सामने। हर बार मैं ये कोशिश करता हूं कि एक ऐसे युवा से आप लोगों को रूबरू कराऊं जो युवा अपने क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और जो युवा बहुत से लोगों के लिए एक उदाहरण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर देवाशीष पांडे जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं WCCF के और देश के कई नामी होटलों के साथ साथ विदेशों के कई होटलों में भी वो काम कर चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि होटल इंडस्ट्री में कितना प्रभाव पड़ा है कोरोना महामारी का और कैसे इस बीमारी से या कैसे इस होटल इंडस्ट्री को बाहर निकाला जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये अवसर प्रदान किया कि मैं यहाँ अपनी बात रख सकूं। सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि WCCF है क्या और इसमें आपका क्या रोल है? जी देवेंद्र जी, WCCF वर्ल्ड शेफ चॉइस फेडरेशन है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे शेफ्स, चाहे वो फूड ब्लॉगर हो, चाहे वो होम शेफ्स हो, चाहे प्रोफेशनल शेफ्स हो या एकेडमिशियन शेफ हो, हम सबको एक प्लेटफॉर्म में रखते हैं और आगे बढ़ने का हम इसमें मौका देते हैं सारे कैटेगरी के शेफ्स को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप इनको, जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, उनको आप सपोर्ट करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। देवाशीष जी, आप WCCF के सेक्रेटरी भी हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत से लोग जो है वो रोड पे आ चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया है इस महामारी ने वो है होटल इंडस्ट्री। तो चूंकि आप इसी इंडस्ट्री से हैं और काफी सालों से इसमें काम कर रहे हैं, तो कितना प्रभावित किया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे ज्यादा जो मार झेली है वो होटल इंडस्ट्री ही है। इसमें आप अगर देखें तो मार्च में 20 या 22 दिन तक कर्मचारी ने काम किया है और उसको जितनी भी उसकी सैलरी मिली है वो अप्रैल आते आते वो खत्म हो गई है। उसके बाद अब तक ना कोई सैलरी मिली है, ना कोई ऐसा मुआवजा मिला है, ना होटल की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन एम्प्लॉय को अपना घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में आके अपनी जो दुख भरी दास्तान है वो बताते हैं। उनके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। वो अपने परिवार का कैसा जो है पालन पोषण करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि सरकार को भी सोचना चाहिए और एज एसोसिएशन भी सबको सोचना चाहिए। देवाशीष जी, जैसे कि कोरोना ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और ये कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो होटल इंडस्ट्री में पड़ी है। चूंकि आप इसी इंडस्ट्री से हैं और पिछले काफी सालों से होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो क्या समझते हैं कि कितना प्रभावित किया है? जी देवेंद्र जी, मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं तो जो एक शेफ एक अच्छे ओहदे पे होटल में काम कर रहा था, अब उसके पास काम नहीं है, उसको अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध के पैसे नहीं है, घर के खर्चे चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसका गुजारा बहुत मुश्किल है। और ये कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है कि जितने हमारे गढ़वाल से, कुमाऊं से लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो, सबका जीवन बहुत मुश्किल से कट रहा है क्योंकि किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि अब वो आगे के जो महीने आए हैं उनमें वो सरवाइव कर सके, अपने जो भी खर्चे हैं वो निकाल सके। देखिए पांडे जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप इस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या आपके द्वारा कोई ऐसा कदम इन लोगों के लिए उठाया गया है या आप फ्यूचर में कोई कदम इनके लिए उठाएंगे? जी, हमारी WCCF की फेडरेशन है जी, तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था पिछले महीने, जिसमें हमने कुछ डिमांड्स करी थी, जैसे कि होटल लाइन को बहुत सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस करी थी कि एटलीस्ट उनको वाटर बिल में या इलेक्ट्रिसिटी बिल में या कोई रेंट में कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाए, जिससे कि उन होटल के पास भी थोड़ा पैसा बचा रहे और वो एम्प्लॉय को सैलरी दे पाए। तो ये हमारी एक छोटा सा प्रयास था एसोसिएशन की तरफ से, हमारे जितने भी भाई होटल लाइन में जो अभी काम कर रहे हैं उनके लिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे मैं उत्तराखंड की ही बात करूं तो उत्तराखंड के चाहे वो कुमाऊं की बात हो चाहे वो गढ़वाल की बात हो, तो बहुत से हमारे युवा हैं जो न केवल देश के नामी गिरामी होटलों में काम करते हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो दुबई में तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड का जो युवा है वो काम कर रहा है।
तो किस तरीके से आपको लगता है कि इस जो एक संकट है इससे बाहर निकल सकती है ये होटल इंडस्ट्री? जी, अभी की जो परिस्थिति है, कोरोना के केसेस जो है डेली बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार को अभी नई गाइडलाइंस के साथ होटल्स रेस्टोरेंट को कुछ रिलैक्सेशन देके खोल देना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का घर चलता है इस व्यवसाय से। तो सरकार को अहम फैसले उठाने चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार को उन लोगों के लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए जो लोग पिछले 2-3 महीने में अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं। और पांडे जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत लोग अपनी कहानी बता रहे हैं और लोगों का तो ये भी कहना है, उन लोगों का जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कि वो लोग मनरेगा में मजदूरी करने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं। जी देवेंद्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर वो यह व्यवसाय नहीं करेगा तो वो अपने बच्चे को खाना कैसे खिलाएगा, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? तो वो कोई भी काम जो उसको अभी सही लगता है वो उस काम को जरूर करेगा। आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं और हालांकि अभी जो ये इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री, ये कहा जाए कि अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर भी मेरा एक सवाल ये है, आज का ये आखिरी सवाल, कि क्या आप युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि इस होटल इंडस्ट्री में अभी भी जो करियर है वो बचा है, या आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? जी, मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि ये बुरा वक्त है, बहुत जल्दी कट जाएगा, फिर से अपॉर्चुनिटीज वापस आएंगी। और आप जरूर सोशल मीडिया में देखते होंगे कि एक रेस्टोरेंट बंद हो गया है या होटल पे संकट के बादल हैं, लेकिन ये कुछ टेम्परेरी टाइम तक है। जब आगे मार्केट खुलेगा, वापस से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और वापस से वैकेंसीज क्रिएट होंगी। तो अभी भी इसमें वैकेंसीज बहुत सारी खुलेंगी और लोगों के लिए आगे अच्छा बेहतर विकल्प अभी भी आशा है, मतलब आशा है, अभी भी आशा है, मतलब कि युवा इस कोर्स को कर सकते हैं और होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। देवाशीष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई इस इंडस्ट्री के बारे में, और ये भी बताया कि अभी भी इस इंडस्ट्री में करियर है, लोग इसमें अपना करियर देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे देवाशीष जी, जिनसे हमने बात करी होटल इंडस्ट्री के बारे में और होटल इंडस्ट्री कैसे अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। अगली बार मैं फिर हाजिर हूंगा आपके साथ एक ऐसे ही युवा साथी के साथ, जो युवा साथी अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रहा है और बहुत से लोगों के लिए एक उदाहरण है। नमस्कार।